हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय कुमार। और आज हम तन्हाई में बैठे हैं अकेले हनुमानगढ़ी। खूबसूरत शाम का नज़ारा। तो बहुत दिनों से चैनल में कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, तो मैंने सोचा उसके लिए एक छोटा सा वीडियो ऐड कर दूँ। तो मैं यहाँ अकेले बैठा था, कुछ थॉट्स थे मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। और बाकी जो मेरा सेकेंडरी चैनल है दैट इज़ डेडिकेटेड टू स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत दिनों से कुछ अभियान भी नहीं हुए हमारे, जो हम अपने इन्वायरमेंट रिलेटेड और सैनिटी के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते हैं वो हो नहीं रहे। बट हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं तैयार, तो देखते हैं कब तक वो होता है। मैं अपने स्टेटस वगैरह में डेट डाल दूँगा, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो हमारे अभियानों में आ सकते हैं। बेसिकली बता देता हूँ, हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ H3 फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम नैनीताल के आसपास के उन्हीं रीजन्स में जहाँ पे नगर पालिका वगैरह मोस्टली नहीं जाता है, वहाँ पे जाके क्लीन अप प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें। और बरसातों का टाइम में प्लांटेशन के प्रोग्राम्स भी करते हैं, और साल में एक बार पेंटिंग और डांस कंपटीशन भी करते हैं। एंड इस बार हमने पेंटिंग की जगह डिबेट कंपटीशन की तरफ फोकस किया था पहली बार, और सब स्कूल से बहुत अच्छा रिस्पांस आया था हमें। सो यही सारी चीज़ें थी। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सो आज का टॉपिक जो मैंने सोचा था दैट इज़ रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, क्योंकि मैं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर्स पे रिलेटेड वीडियोस आपको पेश करता हूँ। तो मैंने काफ़ी बार ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब बहुत सारे जो रूल्स हैं हमारे फाइनेंस के, वो रिलेशनशिप पे भी बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, उधार प्रेम की कैंची है वगैरह। तो अगर स्टॉक मार्केट में कोई सौदा आप गलत तरीके से कर देते हैं तो उसके इम्प्लिकेशन बड़े भयावह होते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। और रिलेशनशिप में अगर आप किसी से कोई बात कह देते हैं जो उसके दिल को चुभ जाती है, तो वहाँ पे आपके रिलेशनशिप का लॉस होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो जो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं दूसरों के प्रति या एक्सपेक्टेशन होती हैं, जब भी हमें कभी आगे वाले से वो सुनने को नहीं मिलता जो हम सुनना चाहते हैं, तो हम बड़ी बुरी तरीके से बिदक जाते हैं। ठीक है कि ये आपने कैसे कह दिया, और ये है वो है, आज से हमारा रिलेशनशिप ख़त्म, ये वो। एक्चुअली में अगर आप किसी के साथ हो ना, तो आपके रिलेशनशिप में खट्टे मीठे सारे एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़े रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इन द रियलिटी आपके पास जो लोग होते हैं ना, वो कुछ ऐसा कह देते हैं आपसे कि जो आप तैयार तो होते नहीं सुनने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि अब ये इसने बात कह दी है, दैट इज़ द फाइनल थिंग, और मैं अपना फुट नीचे रख रहा हूँ, आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे। बस ऐसा होता नहीं है। अगर आप लोगों को अपने रिलेशंस को इन द फैमिली और लव वगैरह जिसमें भी आप, अगर फ्रेंड सर्कल में भी अगर वो स्पेस नहीं देंगे ना जिसमें आप नाराज़ हो सकते हैं, तो वो रिश्ते ज़्यादा लंबे टिकते नहीं हैं। तो कम से कम अपने रिश्तों में इतनी जगह ज़रूर रखें कि उसमें नाराज़गी की भी जगह हो। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो आप मेंटल स्ट्रेस तो खुद ले ही रहे हैं और आगे वाले को चार बातें सुना ही रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आपको सोचना चाहिए कि यार इसकी ज़रूरत तो नहीं है। आपको सिर्फ करना ये है, हीट ऑफ द मोमेंट हो सके तो अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड नहीं हो पाया है तो बाद में लीपा पोती तो की जा सकती है। अगर आपसे बड़े हैं तो आप सॉरी बोल दीजिए, आपसे छोटे हैं तो लाड कर लीजिए, क्योंकि सॉरी आपसे बोला नहीं जाएगा वहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें काम कर जाती हैं।
एक आसपास हमारे पास कुछ लोग थे तो मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो चुका हूँ। और जब आप अकेले होते हैं तो बड़े शानदार थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। और मैंने अपने बारे में एक बात ऑब्ज़र्व की है कि जब भी किसी टॉपिक में मैं बात करना शुरू करता हूँ तो उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं खुद भी इन दी थॉट प्रोसेस उन बातों को दोहरा रहा हूँ, और कुछ धमाल के आइडिया आपसे बोलते बोलते ही आ जाते हैं अचानक ही। तो मैं चाहता हूँ आप भी ज़िंदगी में अपने साथ ऐसा करें। आजकल हम अपने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में, रील्स में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम अपने दिमाग की सुनना ही नहीं चाहते। तो अगर आप अपने दिमाग की सुनना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम कुछ देर ऐसी तन्हाई में अकेले बैठिए। अभी हमने अपने जय भाई को फ़ोन लगाया। एक शाउट आउट हमारे जय भाई के लिए, उनका एक चैनल है एक पहाड़ी करके, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चाहे तो आप वहाँ जाके हमारे बच्चे शानदार अभी हैं हमारी अवर्णिका, उनके वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं वहाँ पे भी। तो उनसे हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा हाँ, हम ऐसे अकेले बैठे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मतलब आजकल अगर आदमी अकेला बैठा है तो लोग सोचते हैं कि भाई साहब ज़िंदगी में कुछ हो गया तगड़ा, तब आदमी अकेले बैठा है। जर्नली आप कुछ भी ना हुआ हो तो बस यूँ कभी अकेले निकल जाइए, अपने आप से बातें कीजिए। और आज तो कल अपने आप से बात करने का वैसे बड़ा शानदार तरीका है कि एक वीडियो बना लीजिए, तो आप अपने आप को भी सुन पाएंगे बाद में रिकॉर्ड करके कि आपके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। आई थिंक ये मेडिटेशन का बहुत अच्छा तरीका है। तो करना आपको यही है, अपनी खुद की सुनिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। आजकल इतनी स्ट्रेस भरी दुनिया, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे और दूसरों से पहले अपनी सुनेंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे ज़िंदगी में और कुछ कमाल कर पाएंगे। अब जो हिस्से के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है टूटे रिश्तों के बारे में, कि अगर आपके कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं या टूटन हो जाती है रिश्तों में, तो पहली बात तो जिससे आपका रिश्ता टूटा है ना, उसको दुश्मन मत सोचिए। देखिए, डे टू डे कंपैटिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। अगर आप रोज़मर्रा में उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं तो अलग हो जाना ही सही है, और उसमें खटास आने की ज़रूरत नहीं है। आज के हिसाब से आप नई जनरेशन है, आप एटलीस्ट इतने मैच्योर हैं कि अगर आप किसी से अलग हो तो कम से कम इतना तो गुंजाइश रखिए, कम से कम कभी भी उठा के एक बार आप उस बंदे को फ़ोन कर सकें, हाल चाल पूछ सकें। अगर आप इस तरीके की नफ़रत लेके किसी रिलेशनशिप से बाहर जाते हैं ना, तो आपका मेंटल स्टेट भी इफ़ेक्ट होता है और दूसरे का तो हो ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि इसमें डिसाइड करना ना बड़ा मुश्किल होता है कि गलती किसकी है। जोश जोश में आपने भी कुछ बोल दिया होगा, जोश जोश में उसने भी कुछ बोल दिया होगा, और ये तो होता ही है कि ये मुझे समझ नहीं पा रहा या ये मुझे समझ नहीं पा रहा। दोनों पार्टनर्स में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिए, जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से आई थिंक लोग इकट्ठा इसीलिए होते हैं, शादी करते हैं इकट्ठा इसीलिए होते हैं मेरे हिसाब से, कि कोई उस रिलेशनशिप से भाग नहीं सकता। एक कमिटमेंट रहती है कि हाँ, हम भाग के नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे किसी भी कंडीशन में, इन वर्स और गुड एनी उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वही चीज़ बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट कीजिए तो चीज़ें बहुत अच्छा रहता है। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है किसी के साथ आप वक्त नहीं बिता पा रहे हों या उसकी सोच आपकी सोच से ज़्यादा मैच नहीं कर रहे हो। वैसे भी डिफरेंट सोच वाले लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे तो आपकी ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। अगर आप अपने जैसे के साथ रहेंगे तो आप क्या सीखेंगे खुद से? वैसे तो आप सीख सकते हैं, लेकिन वो फिर बड़ी स्पिरिचुअल रैम में चला जाएगा और बड़ा आध्यात्मिक वाला मामला हो जाएगा। बट हम वहाँ नहीं जाना चाहते। इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए आप डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलिए, और जब टूटन हो जाती है रिश्तों में तो फिर हम एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो सपोर्ट सिस्टम कहीं से भी आ सकता है, या फैमिली से आ सकता है, फ्रेंड्स से आ सकता है, कहीं और से आ सकता है। लेकिन एक चीज़ है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इस पॉइंट पे आप ना बहुत वल्नरेबल होते हो, और जो संगत आपने पकड़ी है
वो सही है गलत है ना, ये आप ठीक से जज नहीं कर पाते हो। उस टाइम आपको सपोर्ट चाहिए, कहीं से भी चाहिए। तो सपोर्ट को ढूंढने के चक्कर में आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि शादी या किसी रिलेशनशिप में होने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, उसी तरीके से दोस्त बनाने में या जो आपका बहुत अजीज़ है उस व्यक्ति को बनाने में भी थोड़ा वक्त दीजिए। इसी पे मैंने 4 लाइनें लिखी थी, अगर मैं ठीक से पढ़ पाया तो, कि इतना भी मुझ पे यकीन ना करना, कि इतना भी मुझ पे यकीन ना करना कि जब दगा दूँ तो दिखो बिखरे बिखरे से। तो हो सकता है कि आगे वाले से कुछ ऐसी हो जाए आपकी कि वहाँ से भी आपको दोबारा धोखा मिल जाए। तो कम से कम अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए कि आप ऐसी चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। और टाइम के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। और एक कॉर्टिज़ोल लेवल, जो आप बायोलॉजिकल टर्म में कह सकते हैं ना, कॉर्टिज़ोल को झेलने का जो पैमाना होता है वो बढ़ जाता है उम्र के साथ। मैंने देखा है, अब मैं ज़िंदगी की जिस स्टेज पे आ रहा हूँ ना, तो स्ट्रेस होती है। मैं क्योंकि अपने ज़िंदगी का थोड़ा बहुत जर्नल रखता हूँ, तो जितनी स्ट्रेस मुझे पहले होती थी ना किसी चीज़ के ऊपर, उतनी अब नहीं होती। तो वो मैनेजेबल स्टेट में जब बार बार उस प्रोसेस से आप बार बार गुजरते हैं ना, तो वो स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाता है आपका। फिर वो ऐसा नहीं रहता, फिर आपको उसको हैंडल करने की, चीज़ों को हैंडल करने की क्षमताएँ आ जाती हैं। कुछ लोग चीज़ों को हैंडल करने के लिए अल्कोहलिज्म या नशा वगैरह करने लग जाते हैं, तो थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। नो डाउट, मैं सही कह रहा हूँ, रिलैक्स हो जाता है। बट आपको ना वो चीज़ स्ट्रांग नहीं बनाती। आपको वो ना अल्कोहलिज्म या किसी नशे का ना, या किसी सहारे का मोहताज बना देती है। तो आपको उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे बिता सकें। एक चीज़ जो बहुत लोग कहते हैं ना, कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो किसी और का सपना होती है, वो एक्चुअली में सही है। आप जिन भी परिस्थितियों में रह रहे हैं, वो कुछ चाहता है कि आपकी जैसी परिस्थितियाँ हो जिसमें वो रहना चाहता है। अगर वो, मैं सही बताऊं तो, अगर आपके सर्वाइवल नीड से वो थोड़ी ऊपर है, तो अगर आप ज़िंदगी में रोज़ खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उस आदमी का एक सपना सिर्फ खाने तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो लोग कहते हैं ना कि ही और शी वॉज वेरी प्रिविलेज्ड, बट इस पॉइंट पे लगता है ना कि आई एम लिटिल बिट प्रिविलेज्ड नाउ। ज़िंदगी में जितनी चीज़ें मिली हैं मुझे अपने आसपास के लोगों से, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है ज़िंदगी में। और देखिए, हर किसी का ना सक्सेस का एक पैमाना होता है। किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है। तो वो पैमाना आपको डिसाइड करना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा है या किसी और के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा है। देखिए, डिपेंड करता है ना आपस में। मुझे हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, पता नहीं यहाँ पर क्या है। तो वो पैमाना डिसाइड आपने खुद करना है कि आप खुद से सेटिस्फाई रहना चाहते हैं। देखिए ना, अकेले रहने की भी ना एक कॉस्ट होती है। लोगों को लगता है यार अकेले अपने कुछ दम पे ये वो। अकेले रहने पे ना बहुत सारी चीज़ें आपने पर्सनली हैंडल करनी होती हैं। फैमिली के साथ ना बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना आसान होता है। और कभी कभी ना धीरे धीरे अकेले रहने की आपको ना आदत ज़्यादा हो जाती है, जो गलत नहीं है। तो आपको कभी एकदम अकेलापन चाहिए, कभी आपको फैमिली चाहिए, तो वो चीज़ें ना चलते रहती हैं ज़िंदगी में। लेकिन ज़िंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप वाकई में ही अकेले रहते हो, आपको उसमें ज़्यादा होती है। तो देखिए, आपकी जो जर्नी होनी चाहिए ना, लोगों के साथ ना अकेलेपन की तरफ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ज़िंदगी के पॉइंट में हम ज़रूर एक दिन ऐसी जगह पहुँचेंगे कि जहाँ पे फैमिली का कोई नहीं होगा, तो फ्रेंड्स जो हमारे साथ बड़े हुए हैं या अपने साथ रहें वो नहीं होंगे हमारे साथ। तब भी तो ज़िंदगी जी ही जाएगी ना। तब आपके मोटिवेशन के एलिमेंट्स अलग होंगे। तब आप क्या करोगे ज़िंदगी में? जब आप एक सर्टेन 60, 70, 75 पहुँच जाओगे, तो उस जगह पे कौन लोग आपके साथ होंगे ज़िंदगी में? नो डाउट उस टाइम पे बच्चे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जनरेशन गैप वाला मामला हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चे हमें नहीं समझ पाते, हम बच्चों को नहीं समझ पाते वाला मामला हो जाता है।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अपने आप को उस तरीके से बिल्ड कीजिए कि भीड़ से अकेलेपन की जर्नी आप शुरू कर सकें। और खूबसूरत सा सनसेट दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। चलिए आपको दिखाता हूँ। इन पेड़ों के पीछे से खूबसूरत सनसेट हो रहा है और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, और ये नैनीताल को चढ़ता हुआ चील चक्कर मोड़, और ये सनसेट का नज़ारा। और इस डूबते हुए सूरज के साथ ही मुझे लगता है मुझे अपना वीडियो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब घर पहुंचने का समय हो रहा है। अकेलेपन से दोस्ती करके देखिए एक बार, और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा खुश करने की कोशिश कीजिए। चलिए इन्हीं बातों के साथ फिर कभी मिलते हैं। शुक्रिया। ओके, हम चल दिए अपने घर को, और मैंने हेलमेट पे अपना फ़ोन सेट कर दिया है। यहाँ सब देख सकते हैं हनुमानगढ़ी के उद्यान का नज़ारा। बट प्रॉब्लम एक ही है, यहाँ पे जो लोगों ने कूड़ा फैला रखा है उसका क्या किया जाए। ये देखिए, बस नाइस ब्यूटीफुल प्लेस। अगर यहाँ पे कम लोग आए तो मज़ा आता है। दैट इज़ माई बाइक, और ये हनुमानगढ़ी का नज़ारा। वैसे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ये गियर अप, ये थोड़ा सा बल्की है और विजुअल में भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि शुरू में आज 3 साल पहले जब मैंने बाइक चलानी शुरू नहीं की थी, मतलब मैं सीख रहा था बाइक चलाने के लिए, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आता था लेसन लेने के लिए, और बाइक हमारी यही वाली थी FZ। इसी से मैंने बाइक चलाना सीखा है, और आज मैं यहाँ अकेले आया था वीडियो बनाने के लिए, और बाइक लेके मैं घर जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि ये जो हेलमेट माउंटेड वाला जो ये सेटअप है, वैसे अभी उत्तराखंड में तो इलीगल नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट से इलीगल कर रही हैं। और एक चीज़ और है, ये थोड़ा सा आपके गर्दन पे वेट ज़्यादा डालता है बिकॉज ऑफ योर क्या कहते हैं, मोबाइल की वजह से। और मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं था, तो यहाँ से हम वीडियो थोड़ा बना सकते हैं। हो सके तो आप इसका तभी यूज़ करें जब आप ऐसी जगह में गाड़ी चला रहे हों जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, जिससे आप की विजिबिलिटी इम्पैक्ट ना हो। सो आज का शानदार वीडियो हमने बना ही लिया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।